नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि का दूसरा दिन अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी मानी जाती हैं। कठोर साधना करने की वजह से और ब्रह्म में विलीन की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन भी मंदिरों में सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। लोगों ने माता को लुभाने के लिए कमल के फूल भी चढ़ाए हैं। इस बार 9 के बजाय 10 दिन तक माता की आराधना होगी, क्योंकि नवरात्रि की एक तिथि में वृद्धि हुई है। 11 अक्टूबर को दुर्गा महानवमी और दुर्गा महाअष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 4 तस्वीरें। नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी का दिन। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। यही गूंज, यही समागम। मंदिरों में भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं। मंदिरों में माता को चढ़ावा चढ़ रहा है। जयकारों से गूंज चुका है वातावरण। शेर पर सवार मां सबका करेंगी उद्धार। माता का विशेष श्रृंगार हो रहा है। मंदिरों में जय जयकार हो रहा है। द्वितीय स्वरूप है मां ब्रह्मचारिणी। 4 तस्वीरें आप पुनः देख लीजिए। नवरात्र का दूसरा दिन, पहली तस्वीर, कैसे मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। मंदिरों में माता को चढ़ावे भी चढ़ रहे हैं और जयकारों से पूरा वातावरण जो है वो गूंज चुका है। मां के हर तरफ एक ही नाम, हर तरफ एक ही भक्ति भाव। मां दुर्गा सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना आप देख सकते हैं। ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी हैं माता ब्रह्मचारिणी। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन भी है। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, कल हमने शैलपुत्री की पूजा अर्चना आपको दिखाई थी और आज हम आपको दिखा रहे हैं मां देवी के दूसरे स्वरूप की पूजा, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवीश टेलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ टोंक से, और गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे शुरू से। तो गजेंद्र जी, आपके पास चलना चाहूँगा। पहले शुरू में कैसे बना रहा है, कैसे बन रही है दुर्गा पूजा? आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि तमाम भक्तों की भीड़ है, तो कैसे इस बार क्या विशेष होने वाला है दुर्गा पूजा पर? आदित्य, आपने सही कहा कि आज नवरात्र का दूसरा दिन है। वही पूरी जिले की बात करें तो पूरी जिले के 30 किलोमीटर दूर गाँव बायला में खड़े, और ये बाया जी माता का मंदिर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देश विदेश से कालीबिले समाज के लोग वो आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ माता के शीश नवाते हैं। आप देख पा रहे हो किस प्रकार का उत्साह है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं में देखते बन रहा है। भारी भीड़ है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आई हुई है, और दूर दराज देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और देश भर से कालीबिले समाज के लोग वो यहाँ पर आते हैं। सरपंच है गाँव से, उनसे हम बातचीत करेंगे। और सर, देश विदेश यहाँ पर कालीबिले समाज के लोग आते हैं, क्या कहेंगे? पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं। और ये क्या है, या पहले बाया जी का धाम था, ये बाया जी को और भैरू जी को ज्यादा मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये राजा समुदाय के लोग हैं, ये काफी वर्षों से आ रहे हैं। तो पहले तो क्या था कि वो धीरे धीरे दूसरा सिस्टम का ये बनी थी, और वो अकेले रहते थे, बकरा बलि करते थे। वो क्या है, वो प्रशासन ने बकरा बलि से हमारा सासे बंद कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में ये सब महाराज जी महाराज की दया से आते हैं, धोख दे देते हैं, 2-3 दिन रुकते हैं यहाँ पे और अपने अपने साधन लेके आते हैं, और 2-3 दिन के बाद में और ये चले जाएंगे। निश्चित रूप से काफी उत्साह है वो श्रद्धालुओं में देखते ही बन रहा है। देश भर से काले समाज के लोग यहाँ पर आते हैं, और इसी के तहत पुलिस की भी चाक तो व्यवस्था पर की गई है। भारी तादाद पुलिस यहाँ मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी श्रद्धालु आते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी काफी प्रयास का उत्साह मंदिर कमेटी की ओर से किया जाता है। आप देख पा रहे हो कितना उत्साह है वो लोगों में यहाँ पर देखते ही बन रहा है। कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। चाहते हैं आप से आए हो, कितनी पहली बार आ जाए? पहले काफी अच्छा, क्या नाम आपका? अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हो? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से आ रहे हो, कैसे उत्साह है आप में?
कार से आए हैं अच्छा, और सरदार साहब से पैदल आए हैं। तो देखिए पैदल भी आ रहे हैं, रेवाड़ी से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, देश भर से यहाँ पर आए हुए मतलब पुलिस से दाब्ता मौजूद। सर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था उठी गई? यहाँ मेला में पुलिस के जवान लगाए गए हैं और जो शांति से चल रहा है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालु आ रहे हैं और बाया माता जी गा रहे हैं और जा रहे हैं और पुलिस व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त और सही है। देखिए ये बायाजी माता का मंदिर है जहाँ पर कुछ 600 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है और देश भर से यहाँ पर कालीवीर समाज के लोग आते हैं। गांव का नाम भी बायला है, बायाजी माता के नाम से गांव का नाम वो रखा गया है। तो और लोग उनसे बातें करेंगे। कहाँ से आए हो आप? जिला खरसा हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से कब से आ रहे हो? ये खानदानी अधीनी काम है, दादे परदादों से चले आ रहे हैं। हाँ जी। किस तरह की मन्नतें पूरी होती है आपकी? मनते पूरे होते हैं कि जो मतलब हमारा खानदानी है, घर में जो भी बात सोचते हैं, जो इसकी मन्नत मानते हैं तो वो हमारी पूरी होती है। यहाँ हमारी सोच में दिमाग में ये चीज है कि हमारे लिए माता है ये। हाँ ये क्या नाम है? मेरा नाम तो महावीर है, मेरे पड़ोसी गांव का ही रहने वाला राम उत्साह लोगों में आता है यहाँ? बहुत गजब का उत्साह देखने को मिला है वहाँ पे। पूरे सरदार साहब के बाद तो यहाँ कतारें लगी हुई है, बड़ा ही आनंद आता है इनके जो जोश और आस्था देखते हैं ना, उनका विश्वास और श्रद्धा। मैंने भी ये रात कईयों के इंटरव्यू लिए थे, बड़े लोग उत्साहित है इस मामले में और बड़े ही बता रहे हैं कि हमें इस चमत्कार देखने को मिलते हैं। वो लोग उनसे बात करेंगे। सर कितना उत्साह है वो श्रद्धालु में नजर आ रहे हैं? ये सरदार सर उपखंड क्षेत्र का बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली है। पूरे देश भर से सपेरा समाज और कालवेलिया समाज के लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन करके बहुत अपने से आप में भाग्यशाली समझते हैं। और यहाँ पर इन भक्तों का कहना है कि मतलब एकता के नाम पर कुछ नहीं देखने को मिला है। तो उन लोगों का कहना है कि हम हर रोज जितनी बार हम जाते हैं प्रत्येक लाखों लोग आते हैं और एक भगत से 50 रुपए के हिसाब से करता है तो कितने रुपए की यहाँ पर इनकम होती है। लेकिन व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिला है। और उन्होंने ये भी बताया कि ग्राम पंचायत की इस बार व्यवस्था की गई है। पिछले वर्षों में तो यहाँ पे पानी की बाल्टी के भी 20 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ पर कई खानियां हैं, उन लोगों को कमेटियां बनाकर अलग से व्यवस्था करनी चाहिए और बहुत अच्छा एक बड़ा ये धाम है। चलिए देखिए श्रद्धालु कितना उत्साह है वो नजर आ रहा है। कहाँ से आए आप? हरियाणा जिला पानीपत। कैसा लगता है? हाँ जी, आते हैं? हर साल यात्रा आते हैं। आप कहाँ से आए? ठीक है। सर दिल्ली टिकरी बॉर्डर दिल्ली से। क्या साल आते हैं? जी हर साल सर, बचपन से ही हमारे दादा परदादा यहीं की हमारी कुलदेवी हैं, इसीलिए हमारे जो झड़ूला जो बाल जो कटते हैं बच्चे के, तो यहीं ठीक से है, हमारे ठीक है। जो- मैं आपके पास आता हूं एक बार गजेंद्र सिंह हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ गए हैं चुरू से, उनसे बात करते हैं। माफ कीजिए, चुरू से पवन अटारिया के पास हम चल रहे हैं। पवन अटारिया अजमेर से जुड़ चुके हैं। पवन, एक बात बताइए कि वहां पर क्या स्थिति, क्या माहौल, वातावरण बिल्कुल गूंज रहा है माँ दुर्गा के नामों से, क्या वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? पवन जी बिल्कुल आदित्य, देखिए अजमेर धार्मिक नगरी है और हर त्योहार यहाँ पर किसी भी समाज का हो बड़े धूमधाम के साथ और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अजमेर का हर एक व्यक्ति अब नवरात्रों में आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में माला और जो फूल हैं, नारियल है, पेड़े हैं, वो माता जी को यहाँ पर चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और अजमेर में कल से जो गरबा रास है वो भी शुरू हो गया है। वहां पर हर वर्ग की जो युवक युवतियां हैं वो थिरकते हुए नजर आए। कानून व्यवस्था की बात रखें, कानून व्यवस्था के लिए भी जिला पुलिस अधीक्षक ने हर एक जगह पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। मेरे साथ में मंदिर के पुजारी हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। रमेश जी, दूसरा दिन है, किस तरीके की माता जी की किन की पूजा हो रही है और किस तरीके से रिझा रहे हैं? से 9 दिन तक 9 माता की पूजा होती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, कुष्मांडा, ऐसे करके 9 देवियों की पूजा होती है। कल हमने सबसे पहले अच्छा शुभ समय देख के बढ़िया समय देखा। अभिजित 12:03 से 1 बजे तक अभिजित मुहूर्त आता है, तो इसमें हमने देवी के घट स्थापना भी की, खेतड़ी की पूजा भी की और माँ भगवती की पूजा अर्चना करके जोत वगैरह किया, फिर महाआरती की और सब भक्तों को प्रसाद वितरित किया। और आज भी उसी तरह आज यहाँ हम वो देवी का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के पश्चात जोत वगैरह करेंगे और आज हरि कीर्तन का भी आयोजन रखा है। महिलाएं आ रही है, माला प्रसाद चढ़ा रहे हैं और
बड़ी धूमधाम से ये सर्दी नवरात्रि मनाई जाती है। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं भी हैं जो पूजा करने आई हैं, बात कर लेते हैं। कितना उत्साह रहता है नवरात्रों में, डांडिया भी खेलते हैं, पूजा भी करते हैं, थोड़ा सा आगे। माता जी का नवरात्र है, ब्रह्मचारिणी माता जी का नवरात्रा है दूसरा, और अखंड सौभाग्य देने वाली माता है, धन्य धान्य से परिपूर्ण करने वाली माता रानी है, भाजन को पुत्र देती है, अपनी संतान को संतान देती है। ऐसी माता का व्रत हम श्रद्धा भावना से करते हैं। माता रानी सभी पे अपनी आशीर्वाद बनाते रहे। डांडिया वगैरह खेलती थी बट अभी नहीं खेलती हूँ। माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बिल्कुल, यहाँ पर और भी श्रद्धालु हैं, माला लेकर आए हैं। अच्छा लगता है माता के 9 दिन में, बहुत अच्छा लगता है। घर बार मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, अच्छे लगते हैं, घर पे भी करते हैं। और क्या मांगते हो माता जी से? बस सब कृपा बनी रहे माता, सब बच्चों पर, सब पे, बस यही आराधना है माता से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर श्रद्धालु हैं, इनका कहना है कि कृपा रखें हर जी मैं आपके पास लौटता हूँ। एक बार रवीश टेलर के पास चलते हैं टोंक में। रवीश जी, वहाँ पर क्या हाल, लोग गरबा भी खेलते हैं जैसा कि वहाँ पर तमाम श्रद्धालु बता रहे थे, गरबा भी खेलते हैं, खुशी का माहौल है, मंत्रोच्चारण के बीच लोग अपनी मनोकामना भी रखते हैं। वहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है टोंक में? शारदीय नवरात्रि का अपना महत्व है। नवरात्रों के दौरान जो है न सिर्फ पूजा अर्चना होती है, लोग नवरात्रि रखते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, माता की चौकियां सजाई जाती है, वहीं मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। गरबा एक आयोजन है, गुजरात की जो शैली है वो कल्चर है, वो राजस्थान में भी है, लगातार देखने को मिल रहा है, गरबा खेलते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों की जो आस्था है, लोगों की जो तपस्या है, इन नवरात्रों के दौरान देखने को मिलती है। कंकाली माता का मंदिर है, यहाँ मैं मौजूद हूँ, और बड़ी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ मुराद लेकर आता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी भी मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। माँ दुर्गा के जो है किस तरह जो है 9 रूपों में पूजा होती है नवरात्रों के दौरान? मतलब अलग अलग रूपों में अलग अलग पूजा होती है। जैसे सुबह श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, और मतलब महा आरती भी करते हैं। इसके पूजा अर्चना मंत्र द्वारा, उपासना द्वारा, मतलब भक्ति बढ़िया करते हैं। हमारे साथ कवि प्रदीप पवार मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे माता की? माँ के 9 रूप हैं, उन 9 रूप में 9 श्रृंगार हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, अलग अलग रूपों में अलग अलग दिन पूजा होती है। लेकिन मान्यता केवल इतनी है कि माँ का संदेश केवल यही है कि जिसने मुझे पूजना चाहता है वो पहले अपने माँ बाप की सेवा कर ले, उन्हीं का जीवन हमेशा आबाद रहता है, जिनके साथ माँ बाप का आशीर्वाद रहता है। जो माँ की पूजा करते हैं वो निश्चित रूप से माँ के तक पहुंच जाते हैं, और ये आस्था का केंद्र है। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है, उनके वो जो लोग मन्नत मांगते हैं उन मन्नतों को निश्चित रूप से माँ पूरा करती है। और जैसे अगर आप कभी इसे अनुभव करेंगे तो अष्टमी के रोज यहाँ पर जो है माँ के चरणों को दिखाया जाता है, पर अष्टमी के रोज ही मात्र। माँ की कृपा पर कुछ लाइन याद आती? हाँ, माँ की कृपा ये है कि माँ वात्सल्य की छाया है, साहस की धूप है। माँ वात्सल्य की छाया है, साहस की धूप है। माँ पृथ्वी पर प्रभु का पारदर्शी प्रतिरूप है। किस तरह जो है भक्त यहाँ पहुंचते हैं, क्या जो है पूजा अर्चना का दौर? मतलब भक्त जैसे डंडोज द्वारा भी यहाँ पहुँचते हैं, जैसे मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी यहाँ आते हैं, पैदल भी आते हैं, मतलब नंगे पांव भी आते हैं, कोई कैसे आते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से सब आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कंकाला माता का मंदिर है, और यहाँ भक्त आए हैं, भक्त से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, किस तरह जो है टोंक से आए हैं सब? क्या मंदिर की मान्यता है? यहाँ की तो काफी पुरानी मंदिर की मान्यता है। जो भी इच्छाएं हमारी होती है सभी समय के साथ पूरी हो जाती है। जो भी हमारी मनोकामनाएं होती है, कई बार यहाँ से मन्नतें मांगी जाती है कि गवर्नमेंट जॉब लगना है तो गवर्नमेंट जॉब भी लगी जाती है। कहीं बच्चों के पुत्र की प्राप्ति भी होती है। कई सारी पुरानी विचारधाराएं जो यहाँ पे पूर्ण रूप से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो है भक्तों का आना जारी है। कंकाली माता का जो स्वरूप है लगातार जो है यहाँ पर है, वो पूजा अर्चना होती है। क्या मांगा माता जी? है? क्या मांगा आपने? मांगा तो कुछ भी नहीं है, माता रानी का आशीर्वाद रहे बस हमेशा। माता रानी का आशीर्वाद है, हर वक्त यही चाहता है कि माता रानी की कृपा बनी रहे। मंदिर पहुंचते हैं, और खास तौर से जो इस बार जो है 10 दिनों तक ये नवरात्रों का पर्व चलेगा। जी बिल्कुल, तो जैसा आप बता रहे हैं, माता का आशीर्वाद रहे बस यही मांगा है,
भरतपुर का रुख करेंगे हम। ललितेश कुशवाहा हमारे साथ रिपोर्टर वहाँ पर। तो ललितेश, कौन से विशेष मंदिर के पास, उनके किस प्रांगण में हैं आप? किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है माँ की, और क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की जहाँ पर आप अभी हैं? देखिए, बिल्कुल आदित्य, मैं भरतपुर के राजराजेश्वरी माता के मंदिर में मौजूद हूँ और बताया जाता है कि ये पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी थी। यहाँ सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और ये भरतपुर का प्रमुख आस्था का केंद्र है। अब मेरे साथ में यहाँ मंदिर के महंत हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो 9 दुर्गा है, ये शारदीय नवरात्रा की जो शुरुआत हुई है, किस तरह से यहाँ पूजा पाठ का दौर चलता है, किस तरह से भजन किए जाते हैं और क्या क्या विशेष रहता है। अजय शर्मा इसके महंत हैं, उन्होंने पहले भी जानकारी दी थी कि ये जो मूर्ति है दिल्ली से महाराजा सूरजमल है वो जीत करके लाए थे और उनको सपना दिया था फिर माता ने। उसके बाद में सुजान गंगा नहर के पास में एक मंदिर की स्थापना की गई। उसके बाद में माता की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई। मेरे संग में अजय है महंत, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से ये नव दुर्गा है और किस तरह से पूजा पाठ हुई, क्या क्या विशेष कार्यक्रम? आज भगवती हमें आए हुए जैसे आगे क्रम से चल रहा है और भैया का जो अधिष्ठान है, आज हमारे यहाँ जो स्थापना जो होती है, आज ब्रह्मचारिणी शक्ति की आराधना की गई। वह भैया का 51 दिनों की से अवसर होता है, जो प्रसाद पंचामृत के रूप में अजय सर, इसका इतिहास भी बताया जाता है कि ये पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी है। इतिहास बताते हैं कि महाराज पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी थी राजराजेश्वरी। उससे पहले उनके नाना दिल्ली में इनकी पूजा करते थे, सेवा करते थे। कोई देवी थी, जब उनके नाना शांत हो गए थे तो महाराज पृथ्वीराज चौहान पर बच्ची आई थी, तो उन्होंने अपना इष्ट देवी माना उनकी सेवा पूजा करते थे। और इतिहास ये भी कहता है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान से भैया बात करती थी, ये छवि महाराज बात करती थी, क्योंकि मैं उनके साथ जाती थी। तो हमारे क्या था, तो महाराज गणपत सिंह जी ने दिल्ली पर चढ़ाई की थी मुगलों के टाइम पे, क्योंकि हमारे लास्ट हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान दिए थे, उसके बाद मुगलों का राजा। तो बताते थे कि भैया मुगलों के अंदर में किसी बॉक्स में, किसी पेटी में, बक्से में बंद चलिए, ठीक है, राजा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम यहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़े और उन्होंने बताया कि कैसे माँ के भक्ति भाव में लोग डूबे हुए हैं और माँ की पूजा अर्चना कैसे विशेष रूप से की जा रही है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के बाद भारत में हिंगलाज माता जी का यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और हिंगलाज माता का यह मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है। टोमाता के इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यह माता लोगों को नेत्र ज्योति देती है और यही कारण है कि जब भी किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती है तो वह चांदी की आंखें मंदिर में चढ़ाते हैं। नवरात्रि में यहाँ आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। माता के दरबारों में तो नवरात्रि की कांति देखी ही जा सकती है। माता को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं इच्छाएं पूरी होती हैं तो कहीं मात्र पहुंचने से ही कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है टोंक जिले का हिंगलाज माता मंदिर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बाद भारत में हिंगलाज माता का ये मंदिर टोंक जिले के चांदली गांव में ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है। सैकड़ों सालों से अखंड ज्योत वाला ये मंदिर लोगों की आंखों की ज्योत दिला सकता है, ऐसी मान्यता है। यही कारण है कि श्रद्धालु इस मंदिर को नेत्र ज्योति देने वाले मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं।
हिंगलाज माता मंदिर चांदली का वह मंदिर जो नेत्र ज्योति देने वाला मंदिर कहा जाता है, और यहाँ चांदी की जो है नेत्र के रूप में जो है आंखें चढ़ाई जाती है। क्या है मंदिर से जुड़ी मान्यता, कितना प्राचीन मंदिर है, बात करते हैं पुजारी से। आपका नाम? राम प्रसाद जी। जी, हिंगलाज माता जो मंदिर है इसको लेकर क्या मान्यता है, कितना प्राचीन मंदिर है? ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और लगभग 1000 वर्ष पहले का बता रहे हैं सभी मान्यताओं के अनुसार। और यहाँ पे सबसे मेन नेत्र ज्योति का ही है। आंखों का बहुत ही जबरदस्त मतलब तरीके से इलाज होता है। कोई 2 नवरात्रे बढ़ते हैं, शरदीय और चैत्र के नवरात्रे बढ़ते हैं। हजारों संख्या में, लाखों की संख्या में पब्लिक आती है। उसके अलावा यहाँ पे माता जी की मान्यता है कि 9 दिन नवरात्रों में जैसे कोई भी निराल रहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति जो खाना भी नहीं खाते हैं, मतलब 9 दिन मतलब वो पानी पी के रहते हैं, मतलब और निराल करते हैं उसको। तो माता जी की यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पत्थर भी ले जाओ ना आप, उसको भी घिस के आंख पे लगा दो। और एक काजल होता है, उसको अपना आंख के बाहर लगाते हैं तो थोड़े दिनों में मतलब बहुत आराम महसूस होता है। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ अखंड ज्योत जलती है। हाँ, यहाँ पे जब से मंदिर का प्रकट है तब से अखंड ज्योत, सबसे मेन अखंड ज्योत का है। यहाँ पे अखंड ज्योत सदा से जली हुई है। और अखंड ज्योत के बारे में कहा गया है कि इसके एक बार दर्शन होने से आंखों में अपने लाभ होता है सबके। अगर हम नवरात्रों की शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्रों में जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है वो नेत्र ज्योति या जो भी मनोकामना पूरी होती है उसके बाद में चांदी की आंख चढ़ाते हैं। तो कितनी आंखें साल भर में जो है चढ़ा देते हैं भक्त? नहीं, वो ऐसे वो मान्यता है कि छोटे छोटे नेत्र आते हैं वो, तो जैसे कोई जोत जलवा देता है, कोई नेत्र ले आता है, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई आंखें लाते हैं। पर मान्यता है कि आप छोटी आंखें चढ़ाओगे तो उससे आपको प्रतिफल मिलता है। आप कब से पूजा अर्चना कर रहे हैं और कैसा चमत्कार देखने को मिलता है? हमारी 7 पीढ़ियां से पूजा अर्चना करती आ रही है और हम वहाँ उन्हीं के औलाद से जो पूजा करते आ रहे हैं। और माता जी का जो यहाँ चमत्कार है, जो मतलब यहाँ देखने को मतलब जो आंखों के जो डॉक्टर इनकार कर देता है भाई इसकी आंखों में जोशी नहीं है, परंतु देवी की कृपा से उसकी आंखों में जोशी आ जाती है और वे मतलब दिखने लग जाता है, कार्य करने लग जाता है।